हेलो स्टूडेंट, हिंदी व्याकरण में आज समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक पर कुछ चर्चा करते हैं। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया कि संज्ञा के भेद में आपको बताया गया व्यक्तिवाचक और जातिवाचक विषय में पढ़े थे। तो आज देखते हैं समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक किसे कहते हैं। देखते हैं। संज्ञा के भेद। तो इससे पहले वीडियो में बताया गया था संज्ञा के भेद के विषय में। तो यहाँ से एक बार देखते हैं संज्ञा के भेद। तो बताया गया कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। तो संज्ञा के 5 भेद कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला हमारा जो है व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा पॉइंट जो हमारा था जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा जो हमारा था यह है समूहवाचक है, समूहवाचक संज्ञा है। चौथा पॉइंट हमारा है द्रव्यवाचक है। पांचवा पॉइंट हमारा है भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर आपको पूछा गया है संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने हैं? 5 हैं। कौन कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा है। तो ये बताया गया कि ये संज्ञा के भेद हैं। इससे पहले वीडियो जो अगला वीडियो मेरा था वहाँ पे आपको संज्ञा के भेद के विषय में बताया गया था। वहाँ पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के विषय में चर्चा किया गया, बताया गया था। तो आज हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा क्या है। देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जो होता है यहाँ पर समूह की बातें कर रहा है। जब समूह या समुदाय की चर्चा करता है तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं समूहवाचक का परिभाषा जो होता है। बताया गया कि जो संज्ञा शब्द से, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो संज्ञा शब्द से, जो संज्ञा शब्द से व्यक्ति और वस्तुओं का, व्यक्ति और वस्तुओं का समूह का बोध कराता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर कहा गया कि जो संज्ञा शब्द से व्यक्ति और वस्तुओं का समूह का बोध कराता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या करा, ध्यान देना हो, व्यक्ति और वस्तु की चर्चा किया जा रहा है। या तो व्यक्ति और वस्तु जो होते हैं इनके समूह का या समुदाय का जब हम बोध कराते हैं उसी को समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा समूह और समुदाय की, जब समूह और समुदाय की चर्चा किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा थोड़ा सा और कि संज्ञा शब्द जो शब्द है, कहा गया कि जो संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति का या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध होता है उसी को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखते हैं समूहवाचक संज्ञा में क्या क्या आता है, कौन कौन से हैं। जैसे अब आपको देखिएगा यहाँ पे जैसे में आपको ध्यान देना होगा परिवार। जैसे क्या हुआ? परिवार है।
परिवार क्या है? एक समूह है, समुदाय है। परिवार में भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी सभी लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक समूह की बात कर रहा है, समुदाय की बातें हो रहा है। जब यहाँ पर समूह की बातें किया जा रहा है तो क्या है? ये समूहवाचक संज्ञा है। परिवार में आपको सभी आ जाएंगे, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता, भाई बहन सभी लोग आते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला गया? परिवार को समूहवाचक संज्ञा कहा गया है। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, दल। दल की बातें करता है। दल भी क्या है? समूहवाचक है। दल में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक दल बनता है। तो यहाँ पर जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं, कलेक्ट होते हैं, तो उन्हें हम समूहवाचक कहते हैं। आपको तीसरा पॉइंट जो हमारा है, जैसे गुच्छा हो गया। गुच्छा क्या है? ये समूह कर रहा है, समुदाय बन रहा। गुच्छे हैं तो गुच्छे में बहुत सारा उसमें है। तो यहाँ पर गुच्छा शब्द जो भी है ये बताया गया समूहवाचक शब्द हैं। गुच्छा हो गया। बाजार। बाजार शब्द जो है ये भी समूहवाचक है। बाजार में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपको समूह की बातें कर रहा, समुदाय है, वहाँ पर समूह बन रहा है। और क्या बन रहा है? समूह और समुदाय। तो इसलिए इसे बाजार शब्द को भी बताया गया कि समूहवाचक संज्ञा है। टोली शब्द है। टोली भी बताया गया कि यह समूहवाचक शब्द है। टोली हो गया। कक्षा हो गया। कक्षा शब्द, कक्षा जैसे शब्द है तो कक्षा है, कक्षा में सभी बच्चे बैठे हैं, लड़का लड़की सभी लोग हैं, तो यहाँ समूह की बातें कर रहा है, ना किसी जाति की बात कर रहा है। अगर लड़के की बातें करते तो जातिवाचक होता, लेकिन यह कक्षा की बातें कर रहा। कक्षा जो बात कर रहा थी, यहाँ पर लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, अध्यापक कुछ भी हो सकते हैं। इस प्रकार से बताया गया कि कक्षा शब्द भी जो है ये समूहवाचक शब्द है। सभा। सभा शब्द भी बताया गया कि यह समूहवाचक है। सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो यहाँ पर सभा की बातें किया गया। बूढ़े जवान, बच्चे, महिला सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, यहाँ समूह बन रहा है। जब समूह बन रहा है तो इसे समूह या समुदाय बन रहा, तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा होता है। श्रृंखला। श्रृंखला शब्द जो है ये भी आपका समूहवाचक है। श्रृंखला शब्द है, परिवार हो गया, दल, गुच्छा, बाजार, टोली, कक्षा, सभा, श्रृंखला, ऐसे शब्द जितने आएंगे ये सभी समूहवाचक शब्द होते हैं। क्या होते हैं? समूहवाचक। तो समूहवाचक के सभी हमारे जो शब्द हैं, इस तरह से शब्द आएंगे तो आपको समझना है समूहवाचक किसे कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, परिवार, दल, गुच्छा, बाजार, टोली, कक्षा, सभा और श्रृंखला। तो यहाँ पर समूह और समुदाय की चर्चा किया जा रहा है। जब समूह और समुदाय की बात करेगा तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक के बाद हमारा आता है द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा को धातु भी कहते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा, द्रव शब्द से यह क्लियर हो गया, यहाँ पर द्रव या पदार्थ की बातें किया जा रहा। तो आपको ध्यान देना है द्रववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर द्रव का मतलब होता है कि धातु की बात किया जा रहा है, धातु जो होते हैं और पदार्थ की बातें। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ा से द्रववाचक संज्ञा की इसका परिभाषा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से बताया गया कि जिस संज्ञा शब्द से द्रव या पदार्थ का बोध होता है,
कह रहा है कि यहाँ पर ध्यान देना होगा, जिस संज्ञा शब्द से द्रव या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ क्लियर हो गया। यहाँ पर बात कर रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से द्रव, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, द्रव और पदार्थ का बोध होता है उसे हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर द्रववाचक संज्ञा में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ बताया गया कि द्रववाचक संज्ञा को गिना नहीं जा सकता है। द्रववाचक संज्ञा को बताया गया कि इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसको मापा तौला जा सकता है। बताया गया कि द्रववाचक संज्ञा को मापा तौला जा सकता है लेकिन इसे गिना नहीं जा सकता है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा कि द्रववाचक संज्ञा को मापा तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जैसे देखते हैं, जैसे में आपको देखना है सोना शब्द आ गया। सोना क्या धातु है, पदार्थ है, धातु या पदार्थ है। सोना जो है इसे तो हम गिन नहीं सकते हैं, इसे हम क्या तौल सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 1 किलो। तो यहाँ पर जहाँ तौलने की बातें आएगा, जहाँ इसका माप और तौल की चर्चा किया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रववाचक संज्ञा कहेंगे। यहाँ पर पदार्थ की बातें कर रहा है, जब पदार्थ की बातें हो रहा है तो सोना शब्द जो है हमारा द्रववाचक संज्ञा है। जैसे सोना, चांदी शब्द जो है, चांदी भी क्या है, ये हमारा क्या है, द्रववाचक है, पदार्थ है। यहाँ भी इसको भी हम तौल सकते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम या इसको बोलते हैं आधा किलो 1 किलो में तौल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर काउंटिंग नहीं कर सकते 1 2 3 4 में, जब हम इसे गिन नहीं सकते हैं इसे मापा तौला जा सकता है। तो क्या सोना हो गया, चांदी हो गया। तांबा शब्द आपका भी द्रववाचक है, क्या है, तांबा हो गया। लोहा हो गया, लोहा शब्द भी आपका द्रववाचक शब्द है। पानी शब्द आ गया। पानी क्या है, हमारा द्रव है। पानी को तो हम गिन नहीं सकते हैं, मात्र इसको हम क्या कर सकते हैं, माप तौल सकते हैं। 1 लीटर 2 लीटर 1 पाव, इस तरह से इसे माप तोल सकते हैं। या द्रव इसीलिए बताया गया कि द्रव जो है क्या होते हैं, ये हमारा पानी शब्द जो है द्रववाचक संज्ञा है। पानी हो गया, दूध, दही, दूध और दही, ये सभी शब्द जो हैं ये द्रववाचक संज्ञा हैं। तेल शब्द भी हमारा क्या है, द्रववाचक है। यहाँ पर क्या तरल पदार्थ हैं सभी ये। तो यहाँ पर इसे बताया गया कि सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पानी, दूध, दही, तेल, ये आदि शब्द जो इस तरह से आएंगे सभी क्या है, ये द्रववाचक संज्ञा हैं। तो आपको शशि पाटिल आपको यही ध्यान देना होगा कि कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्द से द्रव या पदार्थ का बोध है, तो संज्ञा शब्द का यहाँ कह रहा द्रव और पदार्थ शब्द का बोध होता है। जब यहाँ पर आपको ध्यान देना, द्रव या पदार्थ शब्द का जब बोध हो रहा है तो उसी को हम द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हो गया सोना, चांदी, तांबा, लोहा, पानी, दूध, दही, तेल आदि शब्द हैं। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं। तो आपको यहाँ पर यही ध्यान देना होगा, इस प्रकार से जितने शब्द आएंगे पदार्थ में या द्रव में तो सभी क्या हो जाएंगे, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्रववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो इससे पहले हम पढ़े थे समूहवाचक, जो पढ़े थे तो समूहवाचक में आपको थोड़ा सा नोट करना है, थोड़ा नोट ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपको समूहवाचक में बताया गया कि समूहवाचक को गिना जा सकता है लेकिन मापा तौला नहीं जा सकता है। समूहवाचक जो शब्द हमारे हैं वहाँ पर बताया गया कि इन्हें हम मापा तौला नहीं जा सकता है लेकिन हम उन्हें गिन सकते हैं। समूह को गिन सकते हैं, या कोई समुदाय होगा 10 20 100 50 की बातें हैं, 100 लोग हो, 200 400 जब लोग होंगे तो इन्हें क्या कर सकते हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि समूहवाचक को हम गिन सकते हैं, गिना जा सकता है लेकिन मापा तौला नहीं जा सकता है। तो यहाँ द्रववाचक में उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पर मापा तौला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है।
इसलिए इन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा गया है। द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो हमारे हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। पानी शब्द है, आपको यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पूछा जाएगा कि पानी शब्द है। क्वेश्चन बनता है कि पानी शब्द है, तो आपको ध्यान देना होगा। पानी शब्द है तो आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि पानी शब्द पूछ रहा, ऑप्शन होगा यहाँ पर आपको दे देगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया दे देगा, या ऑप्शन दे देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या द्रववाचक। तो आपको ध्यान देना होगा, पानी शब्द जब आ गया तो आपको ध्यान देना पानी क्या है, द्रव है। जब द्रव की बात है कि तरल पदार्थ हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है या द्रववाचक संज्ञा है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि संज्ञा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत उठते हैं, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक देखना है। द्रववाचक के बाद हमारा जो संज्ञा का अंतिम पॉइंट जो है वह है भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर कह रहा है कि भाव की बातें किया जा रहा है। भाववाचक में आपको ध्यान देना होगा कि भाव किसे कहते हैं या भाववाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ आपको ध्यान देना होगा कि भाववाचक में बताया गया कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, दया, क्षमा आदि का शब्द का बोध होता है, उसी को हम भाववाचक कहते हैं। यहाँ थोड़ा देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव और दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति के गुण, दोष, भाव और दशा। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना होगा। कह रहा कि व्यक्ति के गुण, दोष, भाव और दशा का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति है, व्यक्ति की क्वालिटी की बात कर रहा है, क्वालिटी की बात करेगा, उसकी भाव की, दोष की, उसमें क्या अवगुण है, और उसके भाव, उसके मन की भाव की और उसकी दशा आदि के जब बात होता है, उसे भाववाचक कहते हैं। तो भाववाचक में आपको यही ध्यान देना होगा, व्यक्ति है, व्यक्ति के दशा की बात करेगा और उसकी गुण की बात करेगा और उसकी दोष की बात। तो जैसे में देखिएगा उसका क्या है, जैसे आपको ध्यान देना होगा। जैसे सुख, दुख, सुख हो गया, दुख हो गया, क्रोध। यहाँ पर क्रोध की बात कर रहा, सुख दुख। जैसे कोई व्यक्ति होता है, कोई चीज़ में सफल हो गया, जो उसे खुशी मिलती है, क्या है? जब उसे कोई सफलता प्राप्त करता है, कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया या कोई घर में अच्छा काम किया, कुछ हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है? उसे अनुभव जो होता है, जब उसे जो अनुभव होगा वह क्या, जब अनुभव खुशी का अनुभव होता है तो क्या होता है? भाव। तो उनके मन में क्या होता है? जब हमारे मन में मतलब खुशी का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उसे भाववाचक कहते हैं। दुख, जब हमारा कोई प्रिय वस्तु या व्यक्ति या कोई मित्र का अनिष्ट होता है या खो जाता है, कोई हमारी
प्रिय वस्तु जो होता है, तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है उसी को हम दुख कहते हैं। क्रोध, क्रोध जब कोई यहाँ पर क्रोध होता है, जब आपको कोई आपको अच्छा बुरा कह दिया तो आपको मन में क्या होगा, क्रोध उत्पन्न होगा। तो वही कह रहा है कि जब व्यक्ति के मनोभाव में सुख दुख क्रोध आदि भाव उत्पन्न हो रहा है तो उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे सुख दुख क्रोध और घृणा लज्जा, क्या है, घृणा होगा, लज्जा होगा, क्षमा होगा, मिठास होगा। मिठास की बातें कर रहा है, मिठास, कोई चीज़ आप मिठास की भावना कोई खा रहे हैं तो मीठा अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पर मिठास की बातें करेगा तो भाववाचक में आएगा। बुढ़ापा, बुढ़ापा, तो बुढ़ापा शब्द बोलने से यहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है। बुढ़ापा भाव उत्पन्न हो रहा, तो क्या है, भाववाचक है। हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, बुढ़ापा, लड़कपन, लड़कपन शब्द है, लड़कपन। तो ये सब शब्द क्या है, ये सभी शब्द जो हमारे हैं ये सभी क्या है, ये भाववाचक है, मतलब भाव उत्पन्न कर रहे हैं। लज्जा, लज्जा जो शब्द है ये भी क्या, भाव। जैसे किसी को देखकर शर्मा जाना, किसी को देखकर शर्माना क्या है, तो यहाँ पर शर्माना जो लजा जाना, तो क्या भाव उत्पन्न हो रहा है। जब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान देना होगा, सुख दुख क्रोध घृणा लज्जा क्षमा मिठास बुढ़ापा लड़कपन, तो आदि सभी शब्द इस प्रकार से आएंगे तो क्या है, ये भाववाचक के लक्षण हैं। क्या कहा गया कि भाववाचक के ये सभी लक्षण हैं। इस प्रकार से हम इन्हें भाववाचक कहते हैं। और भाववाचक को समझने के लिए यही आपको ध्यान देना होगा, हमारे मन में जो कुछ भाव उत्पन्न हो रहा है, जो कुछ भी भाव उत्पन्न होता है उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ से आपको ध्यान देना होगा, भाववाचक भी संज्ञा में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि लज्जा शब्द है या घृणा शब्द किस है, तो आपको ध्यान देना, लज्जा घृणा क्षमा सभी जो है ये भाववाचक है। तो और आपको ध्यान देना होगा कि भाववाचक जो हमारे होते हैं इसका बहुवचन बहुत ही कम होता है। बताया गया कि इसका बहुवचन बहुत कम होते हैं। इस प्रकार से बताया गया कि भाववाचक आपको समझना है। तो आपको यहाँ पर संज्ञा के जो 5 भेद थे, ये 5 भेद हो गए। कौन कौन से थे, व्यक्तिवाचक थे, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो हर एग्जाम में आपको कोई भी हो, चाहे यूपीपी होगा, लेखपाल, वीडियो, सभी एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन हिंदी के बनते हैं। संज्ञा से आपको 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको इस तरह से समझ जाएंगे तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे।